हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस अब पढ़ेंगे, यानी सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सेंटेंस जो होता है उसके 5 काइंड्स होते हैं। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो हम आज इन्हीं पांचों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले, अब वीडियो देखने से पहले आपको वीडियो सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो आइए हम पहले देखेंगे असर्टिव, जिसे स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए, क्या होता है देखिए, जब हमें पहला असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जब हमें किसी भी फैक्ट को किसी भी दावे के साथ दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी फैक्ट, यानी कोई भी हमारे पास दावा है जिसे हमें मन से अपनी इच्छा से अच्छी तरह से उसको स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, या किसी भी इवेंट यानी घटना को या वस्तु को उसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती है, तो चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो हम उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट इसमें दिया है। ठीक है, यही हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए, अब ये हमारा हो गया फर्स्ट। देखिए, ये मैंने बता दिया असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। हमें किसी भी अगर फैक्ट को दृढ़तापूर्वक यानी अपनी अच्छी इच्छा के अनुसार हमें उसको स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, हमें उसे स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, या फिर किसी घटना को या वस्तु को किसी के सामने कहना यानी उसके सामने वर्णन करना होता है, चाहे वो अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक हो, या नेगेटिव यानी नकारात्मक हो। ठीक है, तो उसे असर्टिव सेंटेंस द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा। अब सेकंड हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ पहले, एक इसके एग्जांपल्स भी ले लीजिए। जैसे अभिषेक स्टडीज इंग्लिश। ओके, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, शी मे विद द प्राइज, चंदन मे बी कमिंग नाउ, आई एम श्योर यू टू विल बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, you should have applied for this post earlier, he could have passed the examination if he had labored hard. ओके, अब देखिए, सेकंड होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें इसमें हम एक चीज़ और बता दूं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, इसमें जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट रखने से बनता है, जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है, उसमें नॉट रखने से बनता है। जैसे ही डज नॉट स्टडी वेल, कोमल इज नॉट लिविंग इन द पटना दिस डेज। ठीक है, आभा हैज़ नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, लेकिन कुछ नेगेटिव वर्ड्स ऐसे हैं जिनके प्रयोग से सेंटेंस अपने आप नेगेटिव बन जाते हैं और नॉट का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जैसे दे नेवर कम इन, इनकी जगह हम ऑन भी लिख सकते हैं टाइम, वे कभी भी अपने समय पर नहीं आते हैं। आई हार्डली गो देयर, जो हार्डली है इसकी ये नो की जगह हमारा आ गया हार्डली, और इसमें नो की जगह हमारा आ गया नेवर, इसमें आ गया नॉट की जगह सेल्डम। ओके, इसी प्रकार। अब सेकंड होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो, जब हमें किसी भी प्रश्न को किसी से पूछने की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी क्वेश्चन हो जिसे हम किसी के सामने पूछते हैं, तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा, अम, हम्म, जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे क्या कहा, एक क्वेश्चन पूछा, या मैंने एक एग्जांपल ले लिया, डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो ये किस में आ गया, इंटेरोगेटिव में। तो देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इंटेरोगेटिव में हमेशा जो होता है इंटेरोगेटिव होता है, जो इंटेरोगेशन मार्क जरूर लगता है। ओके, तो अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है यस और नो में क्वेश्चन पूछा जाता है,
और दूसरा होता है WH क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यस और नो में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। यस और नो में क्वेश्चन करने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। इसमें 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये जैसे इज, एम, आर, वाज, वे, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिल, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, यूज, टू, नीड और डेयर एटसेट्रा। इसी प्रकार इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। यस नो में हमेशा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स होता है इसमें। जैसे इज दैट योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, आइए हम करते हैं। अब देखिए जैसे WH में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो WH क्वेश्चन होते हैं, इसमें रूट में जो रूट में क्वेश्चन होते हैं ना, जो बेसिक रूट में क्वेश्चन होते हैं, उन्हें ये पूछने काम करता है WH फैमिली, इसको जिसको हम WH फैमिली भी कहते हैं। जैसे whom, whom, whose, what, which, where, when, why, how, etc. ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड जो हमारा आता है वो आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, थर्ड हम करेंगे अब इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो व्हेन वी नीड, देखिए जब हमें किसी भी आदेश यानी ऑर्डर को या रिक्वेस्ट को या एडवाइस और निषेध जो होती है प्रोहिबिशंस का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तो हम उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल में ले लिया, comes on the time, comes on in the time, help the poor, do not pluck the flowers, have a cup of tea please। ओके, इसी प्रकार अब देखिए एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट बात रखनी है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है यू यानी अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, जैसे कम इन द टाइम, यू कम इन टाइम। ठीक है, हेल्प द पुअर, यू हेल्प द पुअर, इसमें यू लग जाएगा। ठीक है, कभी कभी इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ही शब्द का होता है, जैसे रन, हरी, कैच, कम, गो एटसेट्रा। आज हम इतने ही बस पढ़ेंगे। ओके।